हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा तो जानना चाहोगे। तो हम इस वीडियो में जो है जो करना चाहेंगे सो समझ लो। तो देख लो, है ना। पहली बात, हमारा स्लोगन क्या है ये भूलना नहीं है। फर्स्ट इनोवेट देन लर्न। तो लर्न से पहले इनोवेट करना पड़ता है, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो। टॉपिक क्या है मेरा? मैथ प्लस फिजिक्स। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। एक फोटो है जो हम दोबारा बनाना नहीं चाहते हैं, है ना। क्या कहोगे तो हम उतार लेंगे। कौन सा फोटो है सो समझ लो। यही तुम्हारा पहले का फोटो है। ट्रायंगल एबीसी है, ये पॉइंट भी ए है और यहाँ पे बनने वाला एंगल भी ए है। पॉइंट बी है और बनने वाला एंगल भी बी है। पॉइंट सी है और बनने वाला एंगल भी सी है। समझे कि नहीं? ये समझ लो। उसके बाद हम किए थे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे इस लाइन पर। तो वही गिर गया था एन पर। यहाँ 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। तो मेरे पास दो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, एक इधर वाला एक दाएं साइड वाला। ये वाला जो साइड है ये इसके सामने वाला है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है स्मॉल सी। सी है मगर ये छोटा वाला बड़ा वाला है और ये स्मॉल सा है। ये लेंथ बता रहा है। तो तुम प्रॉपर्टी पढ़े हो, और ये जो एंगल है भी है। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। और साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मेरा सी भी है और नीचे भी है, तो सी सी कटेगा तो सिर्फ यही बचेगा। इसीलिए एन को ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। और वही हाल यहाँ पे है कि बेस है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस लिखेंगे ये, हाइपोटेनस मेरा इतना ही है, सी है। सी सी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान दो। ये एंगल हमारे लिए सी है, कैपिटल सी है। और ये हाइपोटेनस जो है ये बी के सामने का है, इसीलिए स्मॉल बी हो गया। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो बी को साइन से गुना करना होगा। तो ये बी है, इसको साइन, एंगल हमारा सी है, साइन से गुना कर दिए। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। अच्छा, अब सुन लो कहानी। इस ट्रायंगल के लिए बेस है, बेस का माने एनसी दूरी। तो यहाँ कॉस लगा दिए। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो गया, हाइपोटेनस हमारा बी है, ये देखो यहाँ बी है। तो बी भी कटेगा, ये बचेगा, है ना। तो यही चीज है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा ए मिल जाएगा, पूरा यहां से यहां तक मिल जाएगा। और इसी का छोटा सा नाम है, ए के सामने है तो ये स्मॉल ए कहलाएगा। समझे ना? अब सुनो, मान लो कि हमको ये सब मालूम है, सी मालूम है, बी मालूम है और ये वाला जो है ना ए मालूम है। ये तीनों लगातार चीज मालूम है।
ये वाला साइड, ये बी और ये वाला एंगल, दो साइड और बीच का एंगल मालूम है। तो हमको लगता है ये मालूम हो जाएगा। सी भी मालूम है, ये देखो, और कैपिटल बी भी मालूम है, तो इसलिए ये भी मालूम हो गया। ये नहीं मालूम होगा क्योंकि इसके लिए कैपिटल सी चाहिए, कैपिटल सी हमें नहीं पता है, इसीलिए बेकार हो गया। अब देखो इसको, बी कॉस सी है तो बेकार हो गया क्योंकि हमको कैपिटल सी मालूम नहीं है, कैपिटल बी मालूम है, इसीलिए बेकार हो गया। हाँ, हटा दो इसको दिमाग से। अब इसको गौर से देखो, सी कॉस बी है, इसमें दोनों चीज मालूम है, सी भी मालूम है और कैपिटल बी भी मालूम, इसीलिए मालूम हो गया। अब जो है, और ये पूरा दूरी जो है इसका नाम स्मॉल ए है, स्मॉल ए हमको लगता है मालूम है हमको, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना सा बचेगा, इसीलिए ये बताना आसान है। यहां से यहां तक कितना हुआ ये बताना आसान है। कहोगे ए माइनस इतना बड़ा चीज, ए माइनस सी कॉस बी, समझे? अब हम इस फोटो को और गंदा नहीं करना चाहते हैं, है ना? हम सोचते हैं इसको काट के हम निकाल लें, इसको काट के निकाल। कौन सा ट्रायंगल है देख लो, ए एन 80, तो ए एन 80, कुछ समझा? कोई दिक्कत? ए एन सी हो गया, है ना? अच्छा, ये जो एंगल है ये सी है, कैपिटल सी, और ये जो है हम सोचे थे उसकी जगह ये लिख दें, सी साइन बी, ये हो गया मेरे लिए सी साइन बी, सब चीज मालूम है इसमें। अच्छा, और ये वाला जो है एनसी, एनसी की जगह भी लिख दें, एनसी हमारे लिए है ए माइनस, नहीं ये वाला है ए माइनस सी कॉस बी, सी कॉस। और एसी का नाम क्या है? तो कहोगे एसी का नाम पहले से भी है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग सब चीज जान गए। तो हम सोच रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कहोगे हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर दोनों के स्क्वायर का जोड़, तो ये लिखा हुआ है सी साइन बी का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, समझा? अच्छा, अब क्या करें? इसको बढ़िया से लिखोगे तो स्क्वायर दोनों पे लगेगा, साइन स्क्वायर बी, और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट है, तो पहला का स्क्वायर माइनस 2ab, बी की जगह ये लिखा हुआ है सी कॉस बी, और प्लस अब सी कॉस बी का होल स्क्वायर लिखना होगा, है कि नहीं? तो ये भी सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ac कॉस बी। कुछ समझे? कोई दिक्कत नहीं? फॉर्मूला पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसी हिसाब से सी स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, AC को CA भी लिख सकते हो, समझा? कोई दिक्कत?
तो हमारे पास बहुत पावरफुल फार्मूला हो गया, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ca cos b। कुछ समझे? तो अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं। अब सोच रहे हैं हम इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो 2ca cos b, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसको नीचे लटका दो तो कॉस भी हमारे लिए हो गया बाई 2ca, है कि नहीं? ये फॉर्मूला को गौर से देखो, कौसे क्या होगा ये हम अंदाज से बताना चाह रहे हैं। कौसे अंदाज से, साइक्लिकली हम लोग घूमते चले जाएंगे, हमको सही सही फॉर्मूला मिल जाएगा। साइक्लिकली के माने ए के बाद बी बोलना है, बी के बाद सी बोलना है और सी के बाद ए बोलना है ना? इसी तरह घूमते जाओगे तो सही से होगा। तो यहां हो गया ए, इसकी बनावट देखो, बी के बाद सी होता है तो यहाँ सी लिखा है, ए के बाद बी होता है तो यहाँ बी स्क्वायर लिखो। अच्छा, उसके बाद सी के बाद ए है, सी के बाद ए है, देखो सी के बाद ए है, तो उसी तरह से बी के बाद क्या होगा तो कहोगे बी के बाद सी होगा। यहां देखो दो खर्चा हो गया तो बाकी चीज का स्क्वायर, ये दो खर्च हो गया तो बाकी बचा ए स्क्वायर 2, यही दोनों अक्षर उतरता है, तो यहाँ दोनों अक्षर उतरेगा तो बीसी हो जाएगा। इस तरह से अंदाज से हम लोग ये फोटो कौसे भी जान गए, है कि नहीं? उसी तरह से चाहोगे तो कौसी भी निकाल ले सकते हो। ए के बाद बी है तो सी के बाद ए होगा, बी के बाद सी है तो ए के बाद बी होगा, बाकी बचा सी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो एक फॉर्मूला हम खोजे थे और बाकी जो है देखा देखी हम लोग भर लिए। इसीलिए अच्छे लड़के एक ठो को याद करते हैं, बाकी उसी तरह तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो कहानी, तो इसका नाम था कोसाइन फार्मूला, हम लिखे नहीं है मगर मुंह से हम बोल दिए, इसी सब का नाम है कोसाइन फार्मूला। समझे? ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में लागू होता है। इस बार ट्रायंगल राइट एंगल हो ये कोई जरूरी नहीं है, किसी भी तरह का ट्रायंगल रहेगा ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं करता है। अच्छा, अब क्या करना? अब देखो एक पुराना फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, पुराना फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। क्या करें? कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हमको लगता है हो जाता है, दोनों कॉस अब प्लस है तो यह माइनस होगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। समझे? अच्छा, बीटा की जगह भी अल्फा भर दो, बीटा की जगह भी अल्फा भर दो, तो इधर भी भरना होगा, बीटा को हटा के अल्फा, इसी का नाम है कॉस स्क्वायर अल्फा और इसका नाम है साइन स्क्वायर अल्फा। और इसका क्या नाम है जनाब? अल्फा अल्फा मिलके कॉस 2 अल्फा। नहीं समझा? कोई दिक्कत? तो हमारे पास फार्मूला आ गया कॉस 2 अल्फा का। समझा? कोई दिक्कत नहीं। और 1 का फार्मूला भी इसी तरह का है, खाली प्लस हो जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा।
ये दोनों सही सही है। अब सोचते हैं दोनों को ऐड कर दें, एडिंग। इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, है ना। अच्छा, इधर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होगा और ये दुगना हो जाएगा। कुछ समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला हो गया। पुट कर दें 2 अल्फा की जगह ए, तो कहोगे 1 प्लस कॉस ए हो गया, आई हो जाएगा यहाँ से अल्फा की जगह ए बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से गुना है तो भागा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। नहीं समझा? रॉन्ग, ये 1 है कि नहीं? साफ सुथरा लिखेंगे, ये 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बराबर आ गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर, नहीं गलती हो गया जी, हाँ ये तो ठीक है लिखे हैं। अब 2 अल्फा को ए में बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा को हटा के लिख देंगे ए बाई 2। समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला आ रहा है ना। अच्छे लड़के इसको भूलते नहीं है, अच्छे लड़के यहाँ से भूलते नहीं है कि नहीं? ये चीज समझ लो। अब हम सोच रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है इसको दोबारा लिख दें, दोबारा लिख दें, है कि नहीं? तो ये लाइन तुम्हारा लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये उतार दिया। अब सोचते हैं इसको भी उतार दें, इस दोनों में वही चीज है, यहाँ खाली माइनस हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस 2 अल्फा, ये तो लिखा हुआ था। अच्छा, इस बार हम लोग जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं। घटाएंगे इसको तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, और इधर प्लस करेंगे तो ये भी प्लस मिलके दुगना हो जाएगा। मगर ये वाला जो है ना, यहाँ माइनस है, ये है प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, है कि नहीं? अब सोच रहे हैं इसको इधर ले आवे, इसको उधर ले आवे, तो कॉस 2 अल्फा हमारे लिए हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। नहीं ये ठीक है, बढ़िया है फॉर्मूला, है कि नहीं? अब क्या करने जा रहे हैं तुम समझ गए होगे। ये जो 2 अल्फा है इसको ये मान लो, ए बराबर 2 अल्फा, तो ए बाई 2 तुम्हारा अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया सो समझ लो, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह लिखेंगे ए बाई 2, ये हो गया 1 माइनस कॉस, ए है। कुछ समझे कहानी? तो हमारे पास बहुत बेहतरीन फार्मूला मिल गया। और यहाँ पे हम लोग पता लगाए थे ये वाला कि प्लस रहता है तो कॉस स्क्वायर लग जाता है, तो यहाँ प्लस करोगे तो तुमको हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ये हम निकाल चुके हैं, ये दोनों को एक जगह रख दिए हैं ताकि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसका बढ़िया से इस्तेमाल करेंगे। कुछ समझे कहानी? तो हम लोग जो है बहुत काम का चीज पता लगा लिए हैं, बहुत काम का चीज पता लगा ले, और रह गई कॉसे। अब हम इसी का खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ पहला वाला है कि नहीं,
ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको सुधार लेते हैं। अब देखो क्या क्या खुराफात हम करने जा रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर a बाई 2 इज 1 माइनस कॉसे। और कॉसे का क्या फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये हम लोग पता लगा लिए बहुत शुरू में, बहुत शुरू में। हाँ मिल गया, यही ना है कॉसे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाई ये वाला 2b, समझे। अच्छा अब क्या करें, अब सोचते हैं इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये 2bc हो गया। 2bc यहाँ पहुंचेगा और माइनस ये पूरा उतर जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, अब बाहर में माइनस है, सारा साइन चेंज होगा, सॉरी माइनस माइनस, मगर ये चेंज होकर प्लस हो गया, कुछ समझे, कोई दिक्कत। अब सोचते हैं इसको पहले इधर लिख दें प्लस वाला ए स्क्वायर को, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये सबका चिन्ह बदल के हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, कुछ समझे, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ऐसा लिख सकते हैं। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि होल स्क्वायर है ये 8वां क्लास के नियम पर, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर फैला के देखो यही चीज आ जाएगा, कुछ समझे। अच्छा अब तुमको एक फॉर्मूला याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा हो जाता था एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, समझे। यहाँ उसी तरह का चीज है, एक्स की जगह ए है और वाई की जगह बी माइनस सी है, तो एक बार जुटता है एक बार घटता है, तो ये हमारे लिए हो गया एक बार घट गया और एक बार जुट गया, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हो गया, कुछ समझो कहानी, कोई दिक्कत। ब्रैकेट हटाएंगे तो यह माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, इजस का तस रह जाएगा, समझे ना। अच्छा अब क्या करें, ये मेरा किया हुआ नहीं है ये सब हिसाब किताब, ये सब हिसाब किताब किसका किया हुआ सोच समझ लो। एक आदमी था जिसका नाम था हीरो उसका नाम था हीरो, है ना, वही सभी सब मैच उसको अच्छा लगता था, उसने किया। तो उसी ने कहा कि भैया देखो हम जो है a प्लस बी प्लस सी को 2s लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो जोड़ है ए बी सी, ए है ये बी है ये सी, इस तीनों को जोड़ो तो उसको पेरीमीटर बोलता था, वो क्या बोलता था, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, है ना। तो पेरीमीटर का ही शॉर्टकट नाम था उस जमाने में 2s, आज तक वही नाम चल रहा है, ये 2000 बरस पहले की कहानी है, समझे कि नहीं ये चीज में। अब यहाँ पे समझो 2s में यहाँ 2b घटा दिए तो इधर भी घटाना पड़ेगा, माइनस 2b, समझे। अब क्या करें, अब इसमें 2 कॉमन आ गया, s माइनस बी हो गया, ये a है, अब b में से 2b चला गया तो हमको लगता है माइनस बी होगा, क्या होगा, माइनस बी। गौर से देखो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा एक्चुअली में यही चीज है 2 टाइम्स s माइनस बी, समझे। अब इस पे दिमाग लगाओ,
इसका शकल इसी से मिलता जुलता हुआ है। बी घटा था तो यहाँ बी आ गया, इसमें सी घटा है तो सी आ जाएगा, ये उसी तरह से एस माइनस सी हो जाएगा बस। 2bc उतार दो, 2 से 2 कट गया तो पतला फॉर्मूला आ गया 2 टाइम्स एस माइनस बी गुना एस माइनस सी अब बटा बी सी। कुछ समझा? कोई दिक्कत? काम कहाँ से शुरू किए थे? ये तो कहाँ से 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 से काम शुरू किए थे। 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब ये 2 को नीचे ले आएंगे तो काट देगा, स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट करना होगा, तो पूरा रूट हो गया एस माइनस सी अब बटा बी सी हो गया। ये बहुत पावरफुल फार्मूला है, देखने में छोटा लग रहा है, इसी का नाम है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल साइन फार्मूला, समझे? इसी नाम से मशहूर है। कोई किसी का जोड़ीदार अभी 2 ठो और हो सकता है, तो सी में लगे ये साइन है, एक ही जगह बी कर दो तो इधर भी उसी का जोड़ीदार आंसर होगा। ए था इधर ए गायब है, बी है तो इधर बी गायब होगा, बी गायब होगा तो सी होगा और ए होगा, और दोनों अक्षर का प्रोडक्ट नीचे है, ये दोनों अक्षर का प्रोडक्ट ए होगा। एंड इसी का जोड़ीदार एक और फॉर्मूला हो सकता है, बी के बजाय सी कर दो, सी गायब होगा तो ए और बी बचेगा, तो फॉर्मूला का बाढ़ आ गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट काम हम लोग कर रहे हैं। कुछ समझे कहानी? कोई दिक्कत? तो हम सोचते हैं यार कि ये सारे फॉर्मूला को हम बचा के रखें, सारे फॉर्मूला को बचा के रखें और इसको जो है ना इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, तो भूल न जाए इसके लिए हम बचा के रखेंगे। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो इसी का बनाएंगे, है कि नहीं? और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि साइन के बजाय यहाँ कॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका कैसा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में विशेषता ये है कि कोई एंगल फैंगल नहीं है, खाली जो है तुम्हारा साइड है, तो ट्रायंगल का तीनों साइड अगर मालूम है तो फॉर्मूला लगा दोगे तो एंगल फैंगल सब पता चल जाता है। आइए, ये फॉर्मूला पता कौन लगाया था? नाम है हीरो, इसीलिए ये हीरोज फार्मूला के नाम से मशहूर है ना। हीरो ने और भी बढ़िया बढ़िया काम किया है ना, तो थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूला हैं ये सब हमको जब हम सवाल बनाएंगे फिजिक्स का तो उसमें कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है ना। तो याद रहेगा तब ना इस्तेमाल करोगे। है कि नहीं? जितना भी मिस्त्री है ना, उसका जो बक्सा है, औजार का जो बक्सा है, उसमें कौन सामान कहाँ रखा हुआ है उसको अच्छी तरह याद है, ढूंढता नहीं है, जानता है कि हम इसमें रखे हैं जरूर होगा, है कि नहीं। और उसी के आधार पर वो काम करते रहता है अपना, जब जरूरत होता है निकाल लेता है। तो उसी तरह से तुम उसी तरह का इंजीनियर हो, समझे नहीं? तुम्हारे बक्सा में फार्मूला कौन कौन है ये तुम्ही को नहीं पता रहेगा तो क्या करोगे, है ना। तो ये समस्या आने के बाद फार्मूला नहीं खोजा जाता है, फार्मूला जो है दिमाग में पहले से बैठा रहता है, और उसके बाद समस्या जब आती है, प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम में आदमी सोचता है कि मेरे पास कौन कौन फार्मूला है, इसमें से कौन सा चीज जो है हमारे काम का चीज। ओके मेरे दोस्त, बाय।